हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल फ्रीनेट्स। आज हम बनाना सीखेंगे ये नेक वार्मर। इसके लिए मुझे रिक्वेस्ट आई थी कि बनाना सिखा दें। ये बहुत ही इजी प्रोजेक्ट है और मैंने इसको बहुत ही आसान करके समझाया है, स्टेप बाय स्टेप। 3 सेक्शन है इसमें। ये देखें, ये जो थोड़ा सा डिफरेंट आपको लाइन नज़र आ रही है, ये 3 सेक्शन है। पहला नेक वाला सेक्शन, उसके बाद फिर थोड़ा सा यहाँ पे इस रो पे इंक्रीजेस करके फिर हमने यहाँ पे इसको बुना आगे, फिर यहाँ पे इंक्रीजेस करके फिर यहाँ पे इसको हमने आगे बुना। अब आपकी मर्जी है आप नाप किस तरह लेंगे। पहले तो आपने कॉलर की नाप ले लेनी है इस तरह से। जितना भी आपको कॉलर चाहिएगा ना नेक के लिए, उसका आपने डबल बुन लेना है क्योंकि हमने ये फोल्ड करना है। तो नेक कॉलर बना लेने के बाद आप यहाँ से इंक्रीजेस जब करेंगे, फिर वो थोड़ा सा इंक्रीज होगा और उसके बाद फिर आपने इंक्रीजेस करके फिर इंक्रीज मतलब बढ़ेगा। तो फंदे यहाँ पे बढ़ाएंगे तो थोड़ा सा यहाँ से शेप उसका बढ़ेगा, फिर आगे थोड़ा सा बुन के और फिर यहाँ पे फंदे बढ़ाएंगे रो पे और उसका यूं शेप आएगा। अब आपकी मर्जी है कि ऊपर आपने कितनी लेंथ रखनी है और नीचे कितनी लेंथ लानी है। पर अगर आप इसको ज़्यादा नीचे करना चाह रहे हैं, मैं एक्सप्लेन करूँगी बनाते वक्त, तो आपने क्या करना है, उसको फंदे ज़रूर बढ़ाते इस इंक्रीज करते जाना है। अगर आपने इसको और नीचे करना है, ड्रॉप शोल्डर करना है, अभी तो आपने वीडियो तस्वीर में इसको देखा है ना कि ये कहाँ तक आ रहा है, तो आप नीचे आप कितना करना चाह रहे हैं आपकी मर्जी, लेकिन इंक्रीजेस के बगैर आप नहीं बढ़ा सकते, वरना ये आपको पहनने में प्रॉब्लम होगी। वैसे ये बहुत ही आसान प्रोजेक्ट है, बिगनर्स इसको फॉलो कर सकते हैं। और यहाँ पे देखें, मैंने इसको इस तरह से सिया है कि बिल्कुल उभरा हुआ नहीं है। तो अगर आप ये वाला मेथड फॉलो करेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, गले में नहीं लगेगा, क्योंकि डेफिनेटली ये टाइट होता है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, चुभेगा नहीं। मतलब सीमिंग जो उसकी होती है, हम सब जब भी साइड सीते हैं तो वो चुभता है ना, वो नहीं होगा, आपको नहीं लगेगा। हम इसको बनाना शुरू करते हैं। 5 mm निडल्स हैं यहाँ पे और 3 प्लाई ऊन है। जो साइज मैं बना रही हूँ उसके लिए हम 80 फंदे सिलाई पे डाल लेंगे। कास्ट ऑन 80 स्टिचेस with any method you know, or if you want to follow this method you can search cast on stitches by clean knits। आप कोई भी तरीका फंदे सिलाई पे डालने का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट अगर आपने इस तरीके को फॉलो करना है तो मैंने ये सिखाया हुआ है, आप सर्च कर लें कास्ट ऑन बाय क्लीन निट्स। मैंने बहुत सारे कास्ट ऑन के मेथड सिखाए हैं, ये मैं हर अपने प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करती हूँ। तो हम 80 फंदे सिलाई पे डाल लेते हैं, कास्ट ऑन 80 स्टिचेस। आफ्टर कास्टिंग ऑन 80 स्टिचेस, 80 फंदे हमने यहाँ पे सिलाई पे डाल लिए हैं, 80 स्टिचेस। नाउ वी विल निट 2 into 2 रिब। 2 सीधे 2 उल्टे वाली रिब बुनते जाएंगे, स्टिच पैटर्न बुनते जाएंगे, 2 सीधे 2 उल्टे, जैसे कि हम बॉर्डर्स में बुनते हैं। क्योंकि हम ये कॉलर से शुरू कर रहे हैं तो हम रख रहे हैं 2 सीधे 2 उल्टे वाला डिज़ाइन। पर मैं बिगनर्स के लिए बुन के बता रही हूँ आपको। कास्ट ऑन कर लेने के बाद रो 1, पहली सिलाई, आफ्टर कास्टिंग ऑन स्टिचेस, निट 2, 2 फंदे सीधे बुनेंगे, पर्ल 2 स्टिचेस, 2 फंदे उल्टे बुनेंगे। निट मतलब सीधा फंदा, पर्ल मतलब उल्टा फंदा। फिर से यही रिपीट करते जाएंगे। अब यू विल रिपीट द सेम, निट 2 पर्ल 2, निट 2 पर्ल 2, 2 सीधे 2 उल्टे, 2 सीधे 2 उल्टे बुनते जाएंगे। पूरी सिलाई इसी तरह से आपने बुन लेनी है, 2 सीधे 2 उल्टे, 2 सीधे 2 उल्टे करके। ये देखें, 2 उल्टे, फिर से 2 सीधे 2 उल्टे, इसी तरह पूरी सिलाई बुन लें आप। रो 1 कंप्लीट हो गई है हमारी। यहाँ पे पहली सिलाई, 2 सीधे 2 उल्टे करके हमने सारे फंदे बुन लिए हैं। अब आपने अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से जितने भी फंदे डाले होंगे ना, आप सब पे इसी तरह 2 सीधे 2 उल्टे करके बुन लेंगे। अब रिटर्न रो भी सेम ही वैसे ही होगी, सेम एज रो 1, पहली सिलाई की तरह ही होगी। यहाँ से क्या किया था हमने, 2 सीधे 2 उल्टे, 2 सीधे 2 उल्टे ना। अब यहाँ से भी हम उसी तरह बुनेंगे, 2 सीधे 2 उल्टे, 2 सीधे 2 उल्टे, 2 सीधे 2 उल्टे। ऑल रोज विल बी द सेम एज रो 1, बट लेट मी शो यू फॉर द बिगनर्स। बिगनर के लिए मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि किस तरह से पहली सिलाई की तरह, ताकि क्या पता उनको मसला हो रहा हो इसमें कि 2 सीधे 2 उल्टे ना, अब फिर से यहाँ से 2 सीधे 2 उल्टे, सेम एज रो 1 पहली सिलाई की तरह। ये देखें, 2 सीधे बुन रही हूँ और 2 उल्टे। अगर आपने
2x2 रिप वाली वीडियो नहीं देखी मेरी, बिगनर हैं तो वो देख लीजिएगा, मैंने डिटेल में समझाया है। और फिर से ये देखें, ये 2 सीधे फंदे हैं ना, 2 सीधे 2 उल्टे, फिर से 2 सीधे 2 उल्टे। अब थोड़ा सा बिगनर को ये भी बता दूं कि देखें ये शेप है, ये जो है ये उल्टे फंदे का शेप है। मैंने नेट पर्ल वाली वीडियो में एक्सप्लेन किया है कि सीधे फंदे का कैसे शेप है और उल्टे का। ये है सीधे फंदे का शेप और ये है, सॉरी ये है सीधे उल्टे फंदे का शेप, पर्ल स्टिच, एंड दिस इज अ नेट स्टिच। ये देखें, ये वी की तरह जो दिख रहा है ना, ये सीधे फंदे का शेप है। तो आप क्या करेंगे, आपने अब हर सिलाई पे सीधे फंदे बुनते जाना है। देखिए सीधे हैं तो उन पे सीधा बुन रही हूँ फंदा, अब ये उल्टे हैं तो इन पे उल्टा फंदे बुन रही हूँ दोनों पे। एक सीधे अगर एक उल्टे वाला भी बॉर्डर आपने देखा हो ना, तो ये उसी तरह ही है, बस वो एक सीधा एक उल्टा होता है, ये 2 सीधे 2 उल्टे हैं। सेम एज रो 1, knit 2 purl 2, knit 2 purl 2, see, knit 2 stitches, then purl last 2 stitches. So just keep repeating row 1 for your desired length for the neck collar, but I'll show you the measurements. आप इसी तरह से ही 2 सीधे 2 उल्टे वाला बॉर्डर बुनते जाएं। कितना आप बुनेंगे, जितना आपको कॉलर चाहिए, मतलब मैं भी आपको नाप के बताऊंगी, लेकिन अगर आप किसी और साइज के लिए बना रहे हैं तो आप नाप लेंगे कि आपको कितना चाहिए। ये सिर्फ इसलिए बता रही हूँ आपको पहले ही, क्योंकि मुझे डेफिनेटली क्वेश्चंस आएंगे कि अगर हम किसी और साइज के लिए बनाएं तो क्या रखें उसकी साइज, तो कितनी सिलाइयाँ बुने। सिलाइयों को फॉलो नहीं करना, यू विल नॉट फॉलो द रोज, यू विल फॉलो योर मेजरमेंट्स। ये यहाँ पे हमारे पास जो लेंथ है वो है 7 इंचेस सिलाई के नीचे से, 7 इंचेस लेंथ वी हैव, एंड विड्थ विदाउट स्ट्रेचिंग, स्ट्रेच किए बगैर हमारे पास जो विड्थ है इसकी वो है 9 इंचेस, 9 इंचेस विड्थ एंड 7 इंचेस लेंथ विदाउट स्ट्रेचिंग। अब ये मैं एक और चीज़ आपको एक्सप्लेन करूं कि अगर आप किसी भी साइज़ के लिए बना रहे हैं तो आप देखेंगे कि भाई गले के लिए हमें कितना ये चाहिए इसका कॉलर, क्योंकि हम फोल्ड करेंगे तो उतना हमें, मतलब अगर बच्चे के लिए बना रहे हैं, बड़े के लिए बना रहे हैं, लार्ज साइज बना रहे हैं, नाप के देख सकते हैं ना, अगर कोई अवेलेबल है आपके पास, तो आप अपने लिए भी बना रहे हैं तो आप यूं रख के देख सकते हैं कि भाई मुझे गर्दन तक कितना कॉलर चाहिए इसका, इस तरह करके देख सकते हैं। तो अगर इतना चाहिए तो उसका डबल करना पड़ेगा आपको, या छोटा थोड़ा चाहिए तो उतना करना पड़ेगा, वो डिपेंड करता है आप पे कि आप किसके लिए बना रहे हैं। तो इसको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, यू कैन इंक्रीज एंड डिक्रीज द लेंथ ऑफ कॉलर अकॉर्डिंगली। हमने 7 इंचेस को बुन लिया है ना, अब नेक्स्ट जो इसका स्टेप है हम क्या करेंगे, इंक्रीजेस करेंगे। नाउ वी विल इंक्रीज स्टिचेस। सो आफ्टर निटिंग 7 इंचेस, रो 1 पहली सिलाई राइट साइड, सीधी साइड से हम एक फंदा सीधा बुनेंगे, knit 1 एंड KFB, मतलब एक फंदे को 2 दफ़ा बुनेंगे। अभी मैं आपको करके दिखाती हूँ, मैंने ये टेक्निक सेपरेट भी सिखाई हुई है, अगर किसी ने बिगनर ने देखनी हो तो आप सर्च कर सकते हैं KFB बाय क्लीन निट्स, KFB मतलब knit थ्रू फ्रंट एंड बैक ऑफ द सेम स्टिच, जिससे एक फंदा बढ़ेगा। अगेन धागा आगे, 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, पर्ल 2 स्टिचेस, रिपीट अगेन, फिर से करें, knit 1 एक फंदा सीधा, अब KFB मतलब एक ही फंदे को 2 दफ़ा बुनेंगे, knit थ्रू फ्रंट एंड थ्रू बैक लूप, knit 1 KFB एंड पर्ल 2 स्टिचेस, 2 फंदे उल्टे। यही रिपीट करते जाएंगे, कीप रिपीटिंग दिस। knit 1 एक फंदा सीधा, एक फंदे में से 2 फंदे करेंगे और फिर 2 फंदे उल्टे बुनेंगे। यही रिपीट करते जाएं बस आप। बिगनर के लिए मैं कुछ दफ़ा और दिखा रही हूँ, लेट मी शो यू फ्यू मोर टाइम्स टू हेल्प बिगनर।
नेट 1 एक फंदा सीधा, और अब इस फंदे को केफ बी करेंगे, मतलब पहले इसमें से एक फंदा निकालेंगे, इसको ड्रॉप नहीं करेंगे, फिर से इसी फंदे में से दूसरा फंदा बुनेंगे। फंदा बढ़ाने की मैंने बहुत सारी टेक्निक्स बताई हुई हैं आपको। अगर आप ये वाला मेथड ना भी फॉलो करना चाहें ना, तो कोई भी किसी भी और तरीके से, मतलब आपने एक फंदा बढ़ाना है, अगेन फिर से एक फंदा सीधा, फिर एक फंदे में से दो फंदे करेंगे। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर इस टेक्निक के साथ नहीं बढ़ाना ना, तो आप इसके साथ यहाँ पे कोई भी और टेक्निक से बढ़ा लें, अगर आपको आती है तो कोई और। मेरी टेक्निक्स देख लें, मैंने बहुत सारी सिखाई हैं। अगेन knit 1 KFB, knit through front and back of the same stitch and then purl 2 stitches. Just keep repeating this. यही रिपीट करें। एक फंदा सीधा, एक फंदे में से दो फंदे करेंगे तो एक बढ़ जाएगा, और फिर दो फंदे उल्टे, इसी तरह बुन लें सारे फंदे सेम उसी तरह। यहाँ पे मैं आखिर में थोड़ा सा बिगनर्स के लिए बता रही हूँ। ये देखें उसी तरह से ही है, नेट 1 एक सीधा, फिर एक फंदे में से दो, केफ भी, 3 हो गए। अब पर्ल 2 स्टिचेस, दो फंदे उल्टे बुन लें। नाउ द इंक्रीजिंग रो इज डन। You can also say increasing row or next row is done. On return row, what we will do? We will knit on knit stitches and purl on purl stitches. Return row पे आपने क्या करना है, आप इसको दूसरी सिलाई बोल लें। You can also call it row 2, wrong side. Wrong side दूसरी सिलाई, सीधे फंदों पे सीधा, उल्टे पे उल्टा बुनेंगे आप। ये देखें, knit 2 stitches and now ये देखें उल्टे मिले हुए हैं ना, तो purl 3 stitches. Keep repeating this on all stitches. Let me show you few more times to help beginner. आपने इसी तरह करते जाना है, पर मैं बिगिनर के लिए रिपीट कर रही हूँ थोड़ा सा, कुछ और दफ़ा। दो सीधे तीन उल्टे फंदे, दो सीधे तीन उल्टे फंदे, बट ये है कि निशानी देख लेना आप। ये देखें ये सीधे फंदे हैं, मैं उनको सीधा बुन रही हूँ, और ये देखें ये तीन उल्टे फंदे दिख रहे हैं ना, तो फिर मैं इनको उल्टा बुन रही हूँ। ये देखें इस तरह से। ठीक है, अब इसी तरह बस रिपीट करते जाएं। knit 2 purl 3, knit 2 purl 3, दो सीधे तीन उल्टे फंदे, दो सीधे तीन उल्टे फंदे, और आखिर में ये देखें यहाँ पे भी दो सीधे तीन उल्टे फंदे। knit these 2 and purl these 3 stitches. row 2। यहाँ पे दूसरी रो भी कंप्लीट होने वाली है। ये देखें दो सीधे फंदे, knit 2 and purl 3 stitches, तीन फंदे उल्टे बुन लें। सेकेंड रो कंप्लीटेड। थर्ड रो तीसरी सिलाई, knit 2 stitches. On third row we will also do this, knit on knit stitches and purl on purl stitches. I am just showing this to help beginner, because from here you need to repeat row 2 and 3 for the second section I'll show you. Okay, knit 3 purl 2, ये हमारी तीसरी सिलाई है, थर्ड रो। knit 3 purl 2, knit 3 purl 2, तीन सीधे दो उल्टे, तीन सीधे दो उल्टे, इसी तरह से आपने सारी सिलाई बुन लेनी है। You will knit a whole row this way, knit 3 purl 2,
पूरी सिलाई आपने इसी तरह करनी है। ये देखें, knit 3 purl 2। now then you will keep repeating row 2 and 3। आपने दूसरी और तीसरी सिलाई रिपीट करते जाना, क्योंकि देखिए ना पहली सिलाई पे हमने फंदे बढ़ाए हैं, बस वो हो गया, फंदे बढ़ा लिए हमने। अब आपने, जैसे मैंने आपको दूसरी बुन के बताई और अब ये जैसे तीसरी में बता रही हूँ आपको, ये जैसे इस तरह से 3 सीधे 2 उल्टे, 3 सीधे 2 उल्टे, इसी तरह से आप बस सीधा सीधा बुनते जाएंगे। फिर जितना सेक्शन होगा ना वो फिर मैं नाप के दिखाऊंगी कि कितनी लेंथ मुझे मिली है। पर नाप आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं, गले पे नाप के देख लें कि आपने कितना और इसको नीचे करते जाना है ना, उस हिसाब से आपने इसको छोटा बड़ा करना है, आपकी मर्जी है। लेकिन मैं आपको नाप के दिखाऊंगी। आई विल शो यू मेजरमेंट्स, जस्ट कीप रिपीटिंग रो 2 and 3। 3 इंचेस जहाँ से हमने बढ़ाया था उसके बाद हमने 3 इंचेस बुन लिया है। ये देखें, ये पॉइंट है ना, 3 इंचेस आफ्टर इंक्रीजिंग द स्टिचेस। 3 इंचेस बुन लेने के बाद अब हम फिर से एक सिलाई पे बढ़ाएंगे फंदे, तीसरा सेक्शन और लास्ट सेक्शन इसका। रो हम फंदे बढ़ाएंगे, रॉन्ग साइड है और ये धागा है, ऊन ख़त्म हो गई थी तो मैंने दूसरा बॉल ऐड किया। इसकी मैंने सेपरेट वीडियो भी बनाई है कि आप किस तरह से धागा ऐड करेंगे, और मैजिक नॉट भी मैंने सिखाए हुए हैं जिसमें आपको इस तरह से धागा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा तरीका है वो आप सर्च करेंगे मैजिक नॉट बाय क्लीनिट्स ना, तो उससे आपको पता चल जाएगा। अब नेक्स्ट रो we will increase stitches same way, but there is a little bit difference because what we'll do, knit 1 KFB and then purl 3 stitches। पहले हम क्या कर रहे थे, एक फंदा सीधा बुना, फिर एक फंदे में से 2 किए और उसके बाद 2 फंदे उल्टे बुने ना। अब हमारे पास 3 है, यहाँ पे 3 फंदे उल्टे हैं। अब हम इसको बुनेंगे इसी तरह से, एक फंदा सीधा बुनेंगे, उल्टी साइड है, और एक फंदे में से 2 करेंगे जैसे कर रहे थे पहले किया, और उसके बाद पर्ल 3 स्टिचेस, 3 फंदे उल्टे बुन लिए। अब यही रिपीट करते जाना है आपने। फिर से मैं आपको बता देती हूँ बिगनर के लिए, एक फंदा सीधा, knit 1 KFB, एक फंदे में से 2 किए, एंड पर्ल 3, 3 फंदों को आपने उल्टा बुनना है। कीप रिपीटिंग दिस नेक्स्ट रो। ये सेम रो ही है, मैं बस बिगनर को लास्ट में दिखाना चाह रही हूँ। यहाँ पे हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई, इंक्रीजिंग रो। अब नो मोर इंक्रीजेस, अभी कोई भी फंदे नहीं बढ़ाएंगे। अब बिल्कुल जैसे प्लेन बुनते जा रहे थे ना यहाँ से, वैसे ही बुनेंगे, बट मैं बिगनर के लिए दिखाऊंगी। रो 2, थोड़ा सा साइड भी दिखा दूं आपको ताकि बिगनर्स कंफ्यूज ना हो, क्योंकि जो लैंग्वेज नहीं समझ पाते ना उनके लिए बड़ा आसान होता है कि वो देख के कर लेते हैं। अगर सारी चीज़ें दिखाएं और नाप वगैरह तो उनके लिए बहुत आसान होती है। ये वो चीज़ें हैं जो मैं चाहूँगी कि मैं देखूँ किसी भी ट्यूटोरियल में, अगर कोई चीज़ सीखना चाहूँ तो। knit 3 रो 2 पर्ल 3। अब देखिए हमारे इवन हो गए ना, पहले 2 सीधा 2 उल्टा बुन रहे थे, उसके बाद फंदे बढ़ाए और उसके बाद फिर अब यहाँ पे फंदे बढ़ाए हैं तो बराबर हो गया। अब 3 सीधे 3 उल्टे हैं। knit 3 purl 3, knit 3 purl 3, रो 2 राइट साइड, knit 3 purl 3, 3 फंदे सीधे 3 उल्टे। वही बात मैं आपको कहूँगी कि आपको दिखेगा कि भाई कौन से सीधे हैं कौन से उल्टे हैं, तो जो सीधे होंगे उनको आप सीधा बुनते जाएंगे, जो उल्टे होंगे आप उल्टा बुनते जाएंगे। थर्ड रो knit 3 purl 3, 3 सीधे 3 उल्टे। वही देखे ना, चीज़ हो गई, पर मैं बिगनर के लिए करके दिखाती हूँ। 3 सीधे बुने, तीसरी सिलाई है, 3 सीधे और 3 उल्टे। थर्ड रो knit 3 purl 3, knit 3 purl 3, थर्ड रो, तीसरी सिलाई, 3 फंदे सीधे 3 उल्टे। knit all stitches like this on third row। तीसरी सिलाई सारे फंदे इसी तरह होंगे, knit 3 purl 3। ये देखें सेम उसी तरह से, सेम एज रो 2। रो 2
एंड देन आई विल शो यू द मेजरमेंट फॉर द थर्ड सेक्शन एज वेल। आप इसी तरह दूसरी सिलाई की तरह बुनते जाएं, फिर थर्ड सेक्शन की लेंथ में आपको बताऊंगी कितनी है। ये देखिए, सीधी साइड से हम फंदों को बंद कर देंगे। रिबिंग बाइंड ऑफ करेंगे, मतलब ये रिबिंग बाइंड ऑफ की मैंने सेपरेट वीडियो सिखाई हुई है। यू कैन सर्च रिबिंग बाइंड ऑफ बाय क्लीडनेट्स। ये रिबिंग पे किस तरह से बाइंड ऑफ करते हैं ताकि वो ज़्यादा टाइट ना हो। मतलब आपने क्या करना है, सीधे फंदों को सीधा बुन बुन के बंद करना है और उल्टे फंदों को उल्टा बुन के बंद करना है। ऑन रिबिंग बाइंड ऑफ यू विल knit द knit stitches and purl the purl stitches and just keep them closing like this। जो फंदे सीधे हैं ना, हमने उनको सीधा बुना ना। बाइंड ऑफ ऑल स्टिचेस दिस वे, इसी तरह बस बंद करते जाएंगे। जो फंदे सीधे उनको सीधा, जो उल्टे हैं उनको उल्टा, और फिर उनको स्लिप करते जाएंगे इस तरह से। सारे फंदे आपके पास जितने भी हैं आप इसी तरह से बंद कर लेंगे। अब यहाँ पे हमने धागा काट लिया और टपेस्ट्री निडल सुई जो होती है, यार्न निडल हमारी, वो ले ली है। अब आप किसी भी तरीके से ये साइड मिला लें, सीलें, जो भी तरीका आपको आता हो। अगर आप बिगिनर नहीं हैं और बुनाई करते रहते हैं तो आप किसी भी तरीके से इसको बंद कर लें। यू कैन यूज एनी मेथड टू स्टिच द साइड अप, बट इफ यू आर अ बिगिनर देन यू कैन फॉलो दिस मेथड। अब आपने जो भी साइड रखनी है इसकी, वो आपकी मर्जी है। ये देखें, ये रखें या ये वाली साइड रखें, आपकी मर्जी है। यू कैन यूज एनी साइड फॉर द राइट साइड। मैंने ये साइड रखनी है सीधी, तो मैं अब इसको उल्टा कर लेती हूँ। दिस इज द राइट साइड आई एम कीपिंग, नाउ डू लाइक दिस। ये देखें, ये रॉन्ग साइड मैंने इस तरफ करी है। ये मेथड मैं इसलिए रॉन्ग साइड वाला आपको बता रही हूँ क्योंकि जो इसकी हम साइड सिएंगे ना, तो वो आपको गले पे नहीं लगेगी। क्योंकि ज़्यादातर होता ये है ना कि हम जब साइड सीते हैं तो वो थोड़ा सा उभर आता है और आपको फिर चुभता है बूटीज़ में ना, या फिर जो है वो इसमें नेक वार्मर में, या कोई भी ऐसी चीज़ जो टाइट हो जिस पे आपको लगे। अब यूं आपने पकड़ लेना है इसको, और आप यहाँ पे चेन देख रहे हैं ना, ये मैंने बूटीज़ जो सिखाई हैं उसमें भी ये मेथड सिखाया है। ये देखिए, ये चेन है ना यहाँ पे, ये जो जा रही है यहाँ पे बिल्कुल कॉर्नर पे, इसकी इनसाइड लेग, ये देखिए इनसाइड लेग, इसकी भी इनसाइड लेग, और यहाँ से भी जो चेन है, ये देखें ये चेन है ना, उसकी भी इनसाइड लेग। तो दोनों की इनसाइड लेग को हम मिला के यू मिलाते जाएंगे। ठीक है, इनसाइड लेग ऑफ बोथ पार्ट्स। सी, ये देखें, ये चेन जा रही है ना, ये देखें। ये बिगनर्स के लिए मैं डिटेल में बता रही हूँ। आपको अगर आता हो तो आप जल्दी से सीना शुरू भी कर सकते हैं। ये देखिए इनसाइड लेग्स दोनों पार्ट की। ये देखिए यहाँ से, ये है ना वी शेप चेन हमारी, उसकी इनसाइड लेग, और यहाँ पे भी देखें ये चेन है ना, उसकी भी इनसाइड लेग, अंदर की तरफ से जो लेग है इसकी, उसको। ये एक फंदा दिख रहा है आपको, लेकिन हम इसको नेटिंग लैंग्वेज में लेग्स बोलते हैं। ये इस तरह से चेन है ना, चेन की दो साइड्स हैं, तो उसकी ये अंदर वाली साइड यहाँ से भी आप लेंगे और यहाँ से भी, बाहर वाली नहीं अंदर वाली। अब इसको इसी तरह से आप मिलाते जाएं, जितना भी होगा हम इसी तरह बंद कर लेंगे।
यहाँ पे हमारा नेक वार्मर रेडी हो गया है और देखिए मैंने यहाँ पे इसकी साइड सी ली है और इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि अगर आप ये वाला मेथड फॉलो करेंगे तो ये बिल्कुल चुभता नहीं है। जैसे कि हम साइड सीते हैं ना तो थोड़ा सा वो उभरा उभरा होता है, वो इस तरह से नहीं होगा, मैंने जैसे आपको बताया है। तो वैसे अगर आपको कोई भी मेथड आता हो और अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो फिर आप कोई भी मेथड यूज़ कर लें कि भाई अगर थोड़ा सा उभरा हुआ हो भी तो आप इस्तेमाल कर लेंगे, जैसे हम स्वेटर सीते हैं। लेकिन अगर आप ये वाला फॉलो करेंगे तो बच्चों को या किसी को भी चुभेगा नहीं, क्योंकि ये टाइट हो जाता है गले में, जैसे कि आपने पिक्चर्स में देखा होगा। तो आप इसको अब यूं करेंगे, ये कॉलर वाला पार्ट है और फिर उसका यूं शेप आएगा। अब नीचे वाली लेंथ भी आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं, लेकिन कीप इन माइंड अगर आपने बड़ी लेंथ रखनी है नीचे की तरफ तो आपने इंक्रीजेस और भी बढ़ाने हैं फिर, क्योंकि ये जाएगा ना राउंड में, ये राउंड में जाएगा तो फिर वरना आपको पहनाने में मुश्किल होगी। बाकी रही बात है ये बनाने के बाद पहली दफ़ा अगर ये स्ट्रेच कम भी हो तो ये पहन पहन के थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रेच हो जाता है। प्यारा और आसान प्रोजेक्ट है, इसको जरूर बनाइए और मेरे साथ पिक्चर शेयर करें। इंस्टाग्राम पेज पे क्लीन निट्स के नाम से है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दे ताकि आपको सारे वीडियोस रिसीव हो जाए। थैंक यू अगेन, अल्लाह हाफिज।